दोस्तों आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पढ़ने के लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीओसी। जीओसी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बेसिक चैप्टर होता है, हम उसको कवर करने के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर चलेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीओसी। जीओसी मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो जनरल बातें होती हैं, जो इफेक्ट होता है, कैसे रिएक्शन मैकेनिज्म होता है, कैसे क्या इफेक्ट लगता है, उसके बारे में हम सीखेंगे। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने जीओसी पढ़ने से पहले हम इसकी इफेक्ट को देखेंगे कि इसमें कितने प्रकार के इफेक्ट होते हैं, क्या क्या इफेक्ट होते हैं। देखो, ऐसे फिजिकल इफेक्ट देखा जाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो 4 प्रकार के इफेक्ट होते हैं। तो इनका इफेक्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा का होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तीसरा जो इफेक्ट होता है उसको कहते हैं रिजोनेंस इफेक्ट। रिजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। जो रिजोनेंस इफेक्ट होता है ना, उसी को मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। जैसे कि 2 वैज्ञानिक थे, एक वैज्ञानिक ने उसका नाम दे दिया रिजोनेंस, दूसरे वैज्ञानिक ने उसी का नाम दे दिया मेसोमेरिक इफेक्ट। लेकिन जो मैकेनिज्म होता है, जो कंसेप्ट होता है, दोनों का एक ही होता है। तो इसलिए रिजोनेंस इफेक्ट को या मेसोमेरिक एक ही बात होता है। चौथा इफेक्ट होता है हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन। इन 4 इफेक्ट के बारे में हम डिटेल वाइज चर्चा करेंगे। इसके बारे में बात करेंगे कि ये चारों इफेक्ट क्या होते हैं, कैसे लगते हैं, कहाँ कहाँ लगते हैं, और इन सब के लगने से प्रभाव क्या होता है। इन सब का इफेक्ट का हम चर्चा करेंगे। लेकिन देखो, सबसे पहले देख लो कि ये जो पहला है, दूसरा है, पहला है, तीसरा है, चौथा है, जो ये तीनों इफेक्ट है ना, इंडक्टिव इफेक्ट, रिजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन, ये तीनों इफेक्ट ना ग्राउंड स्टेट में लगते हैं। ग्राउंड स्टेट में लगते हैं। ग्राउंड स्टेट में लगने के कारण इसको परमानेंट इफेक्ट कहा जाता है, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में ही लग जाते हैं। इसको कोई रिएक्शन मैकेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ती, ये अपने ग्राउंड में रहेगा तभी लग जाता है। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट। अब उसके बाद जो दूसरा है हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। जो दूसरा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक्साइटेड स्टेट में लगता है, इसीलिए इसको टेम्पोररी इफेक्ट कहते हैं। ये सिर्फ एक्साइटेड स्टेट में लगता है। एक्साइटेड स्टेट में लगता है, इसीलिए इसको कहते हैं टेम्पोररी इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट, रिजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, ये सब ग्राउंड स्टेट में लगते हैं, परमानेंट इफेक्ट होते हैं। और यह एक्साइटेड स्टेट में जिससे रिएक्शन होगा, कोई केमिकल रिएक्शन होता है ना, तब यह इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लगता है, इसलिए इसको टेम्पोररी इफेक्ट या एक्साइटेड स्टेट में लगने वाला इफेक्ट कहते हैं। वीडियो रोककर इसको उतार लो जी, फिर उसके बाद हम बताते हैं। मिटाने जा रहा है। तो जीओसी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट सबसे पहले पढ़ेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पूरा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे सब इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट, देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट इसको हिंदी में कहते हैं प्रेरणिक प्रभाव। प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई कार्बन कार्बन चैन है, और इस कार्बन कार्बन चैन से ध्यान से देखिएगा और नोट करते रहिएगा, ये स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। इसे आपको ना शॉर्ट नोट बनाने में बहुत मदद आएगा। जैसे कोई कार्बन कार्बन चैन होता है ना, तो कार्बन कार्बन चैन से जैसे कोई ग्रुप जुड़ा है, तो इस कार्बन कार्बन चैन में कार्बन कार्बन अगर बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होंगे। अब उस इलेक्ट्रॉन पर, इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पर यह ग्रुप कैसा इफेक्ट डालता है, क्या इफेक्ट डालता है, उसी को हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट में। जैसे कि मान लो ये कोई ग्रुप जुड़ा है, एक कार्बन कार्बन इस चेन में 2 काम कर सकता है, या तो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर सकता है, या तो अपने से दूर कर सकता है। ये 2 काम कर सकता है। तो सिंगल बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड नहीं।
सिंगल बॉन्ड में या तो यह ग्रुप जो है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर सकता है, या इस कार्बन कार्बन चेन में यह ग्रुप अपने से किसी इलेक्ट्रॉन को दूर शिफ्ट कर सकता है। यही काम कर सकता है। अगर इस ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम है तो कार्बन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा। देखिए होता क्या है ना, जैसे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करता है तो इस पर डेल्टा नेगेटिव आ जाता है, इस पर डेल्टा पॉजिटिव। देखिए यह ग्रुप इस कार्बन पर ज़्यादा इफेक्ट करेगा, इससे कम इस कार्बन पर, इससे कम इस कार्बन पर। इस पर डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा और इस पर डेल्टा 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 पॉजिटिव। इस पर डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा, डेल्टा ट्रिपल नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। ठीक है, करना क्या है ना कि जैसे कि तीनों में ये हो जाएगा। अब करना क्या है कि इंडक्टिव इफेक्ट का नेचर होता है ना कि वो 3 कार्बन के बाद नहीं लगता है, इफेक्ट शो नहीं करता है, वो खत्म हो जाता है। 3 कार्बन तक बहुत इफेक्टिव होगा, उसके बाद शो नहीं करेगा, उसके बाद खत्म हो जाता है। लगता है लेकिन इतना कम लगता है कि उसका अनुमान ही नहीं किया जा सकता, तो इसीलिए 3 कार्बन तक मैनुअली माना जाता है। अब देखिए यह डिस्टेंस के साथ, यह कार्बन चेन बढ़ने के साथ बहुत तेजी से घटता है, ये शार्पली डिक्रीज करता है। इसका इफेक्ट कार्बन, इस कार्बन के बाद देखिए सीधे इसका 2 गुना घटा, इसका 3 गुना घटा, यानी कि यह कार्बन कार्बन यह डिस्टेंस के साथ बहुत तेजी से घटता जाता है, लेकिन यह 3 कार्बन के बाद अनइफेक्टेड हो जाता है, कोई इफेक्ट नहीं हो पाता है। देखिए इंडक्टिव इफेक्ट भी जो होता है ना, इंडक्टिव इफेक्ट भी 2 प्रकार का होता है। एक होगा कहते हैं प्लस इंडक्टिव इफेक्ट और एक होता है माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, ध्यान से देखिएगा भाई, क्योंकि यह बेसिक है, इसको जान जाएंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगाना एकदम आसान हो जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ लीजिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शन होता है ना बस इसी सब बेस्ड होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर, कहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, कहाँ पर पॉजिटिव, कहाँ पर न्यूक्लियोफाइल, कहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल पर इफेक्ट करेगा, बस यही सब होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इसको पहले ध्यान से देखिए। देखिए प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, 2 इफेक्ट होता है। अगर किसी कार्बन चेन से, देखिए होता है क्या प्लस माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, अगर किसी कार्बन चेन से ऐसा ग्रुप जुड़ा है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ट्रांसफर कर रहा है, कोई कार्बन है, कोई कार्बन चेन है, उस कार्बन चेन से कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर रहा है, अपनी तरफ ट्रांसफर कर रहा है, तो उसमें जो इंडक्टिव इफेक्ट ये ग्रुप लगाएगा ना, वह इंडक्टिव इफेक्ट होगा माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। समझ रहे हैं ना? अच्छा, याद करने के लिए देखिए कि कोई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट क्यों करेगा, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो नेगेटिव चार्ज आएगा, जो चार्ज आ रहा है बस वही इफेक्ट समझ लीजिए। मतलब याद करने के लिए बस, ये ग्रुप है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा तो इस पर माइनस चार्ज आ गया, यानी जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करता है वो माइनस इंडक्टिव इफेक्ट लगाता है, जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर शिफ्ट करता है वो प्लस इंडक्टिव इफेक्ट लगाता है। ठीक है ना? और ये जो लगाएगा ग्रुप, ये प्लस इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा। ऐसे देखिए, ऐसे अगर आप बना लिए डायग्राम बनाकर अगर माइनस प्लस लिख देंगे ना, और एक बार लेक्चर देख लेंगे सही से, तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि माइनस इंडक्टिव इफेक्ट प्लस इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। इसके लिए आपको कोई 2-3 लाइन 4 लाइन लेक्चर लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस समझ जाइए कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। हम इसीलिए 3 कार्बन बनाए हैं, क्योंकि 3 कार्बन के बाद चौथा कार्बन पर इफेक्ट नहीं करेगा, इसीलिए 3 कार्बन बनाए। ठीक है ना? तो यहाँ पर ध्यान देना, जो माइनस है माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, जो इधर अपने से दूर शिफ्ट करा है प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। अब हम देखेंगे ना कि कौन कौन से ग्रुप प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, कौन कौन से ग्रुप माइनस इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। देखिए सबसे पहले ये है कि अगर हम प्लस इंडक्टिव इफेक्ट शो करने वाली बात करें तो प्लस इंडक्टिव इफेक्ट जो शो करता है ना, O पर निगेटिव, CO पर निगेटिव, SO3 पर निगेटिव, 3 डिग्री अल्काइल, 2 डिग्री, 1 डिग्री मेथाइल, उसके बाद D होता है ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन, ये सब होते हैं जो प्लस इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। माइनस इंडक्टिव इफेक्ट में देखिए, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट में NR3 पर पॉजिटिव, SR2 पर पॉजिटिव, SO2R, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर उसके बाद आ जाता है, उसके बाद क्या जाता है, उसके बाद आ जाता है OH, OR, ये सब माइनस इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। देखिए इसमें रटने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, जैसे कि अगर आपको प्लस वाला याद है, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट याद कर लीजिए, बकिया जो बच रहा है ना उसको माइनस में, मतलब इस याद कर लीजिए कि प्लस इंडक्टिव इफेक्ट ये ग्रुप शो करते हैं,
इसके अलावा जो बाकी आ रहा है उसको माइनस इंडेक्स। अच्छा मान लीजिए अगर हम कि ए और बी दो लड़के हैं, ठीक है, किसी गांव में चोरी हो गई, ए और बी दो लड़के हैं, इतना कंफर्म किया गया कि ए या तो चोरी ए ने किया है या तो चोरी बी ने किया है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति यह बता दे कि बी तो मेरे साथ था, वो बी चोरी कर ही नहीं सकता, तो इसका मतलब ये साफ साफ हो गया कि चोर ए ही है, हो गया ना। उसी प्रकार अब तुमको माइनस इंडेक्टिव इफेक्ट शो बताने की जरूरत नहीं है, जब तुमको पता है प्लस यही शो करेगा तो बकिया जो भी आ रहा है माइनस होगा, बस इसीलिए प्लस याद कर लीजिए, ये याद नहीं करना है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए या स्क्रीन शॉट ले रहिए, इसलिए कि ये काम आएगा आपको 60 डिवीजन में, बहुत काम आएगा। ये इंडक्टिव इफेक्ट पूरा हो गया है। इंडक्टिव इफेक्ट का अच्छा से ध्यान दीजिएगा। इंडक्टिव इफेक्ट अभी इसका यूज बताएंगे ना तो आसान क्लियर हो जाएगा एकदम, लेकिन इसको रिवीजन करिए और नोट कर लीजिए, मिटाने जा रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो लिखे मिटा दे रहे हैं, जान ही गए हो ना, हेडिंग तो डाली दी होगी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो मिटा दे रहे हैं इसको। तो अब हम पढ़ेंगे दूसरा इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देखो, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है ना, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक्साइटेड स्टेट में लगता है। इसमें क्या होता है कि पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। देखिए इसका अगर तुमको लिखना हो थ्योरी कैसे लिख लो, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन at the demand of the reagent। मतलब रिएजेंट कैसा है उसके डिमांड के अनुसार कि कैसा रिएजेंट है, पाई इलेक्ट्रॉन का टोटली ट्रांसफर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहलाता है। लेकिन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं, प्लस इलेक्ट्रोमेरिक, माइनस इलेक्ट्रोमेरिक। हम बताएंगे कि क्या प्लस इलेक्ट्रोमेरिक होता है क्या नहीं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, हम ले रहे हैं एक न्यूक्लियोफाइल लिए, कोई कार्बोनिल ग्रुप है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग 3.5 होती है, कार्बन की 3 होती है। पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन जो है सेकेंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, पता है ना। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज़्यादा है तो इस पर डेल्टा माइनस और इस पर डेल्टा प्लस। कोई न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव चार्ज देकर उस पर अटैक करेगा, तो यह जैसे ही इस पर अटैक किया, यह इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर ट्रांसफर हो गया, ठीक है। जैसे ही इस पर अटैक किया, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफर हो गया, और ई बना का देखिए बना क्या, ई बना सी, कोई न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल जो देगा ओपन नेगेटिव। अब देखिए अगर न्यूक्लियोफाइल को हटा दे रहे हैं ना, देखिएगा अगर न्यूक्लियोफाइल को हम हटाएंगे ना तो जैसे कार्बोनिल था वैसे कार्बोनिल आ गया, यानी कि न्यूक्लियोफाइल तब जब तक है तब तक रिएक्शन हो रहा है, तभी तक ये इफेक्टेड है, नहीं तो उसके बाद जैसा लिया रिएजेंट वैसे ही हो जाएगा। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट में या फिर टेम्पोररी इफेक्ट। टेम्पोररी है कि नहीं, देखिए बस थोड़ा सा न्यूक्लियोफाइल जब अटैक किया तो एक्टिव रहा, फिर उसके बाद हट गया, तो इसीलिए इसको कहते हैं टेम्पोररी इफेक्ट। जब कोई न्यूक्लियोफाइल, ध्यान दीजिएगा, कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और यह पाई इलेक्ट्रॉन उस रिएजेंट से दूर शिफ्ट हो रहा है, जो रिएजेंट इस पर अटैक कर रहा है उस रिएजेंट से दूर अगर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है तो उसको कहेंगे माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई रिएजेंट अटैक किया, रिएजेंट में इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है, तो कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक किया या रिएजेंट अटैक किया, जब रिएजेंट के अटैक करने से जो पाई इलेक्ट्रॉन है वह उस रिएजेंट से दूर शिफ्ट हुआ, देखिए कार्बन पर अटैक किया तो कार्बन से दूर शिफ्ट हुआ ना, ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो गया, तो उस प्रकार के इफेक्ट को कहते हैं माइनस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? प्लस इलेक्ट्रोमेरिक में देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, आप पढ़े हैं ना E1 E2 रिएक्शन। तो जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोफाइल है, तो कोई इलेक्ट्रोफाइल है, जब पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन उस रिएजेंट की तरफ दूर नहीं, उस रिएजेंट पर ही अटैक करे या उस रिएजेंट की तरफ ही अटैक करे तो उसको कहते हैं प्लस इंडक्टिव इफेक्ट।
देखिए ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक किया तो अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, सी सी डबल बॉन्ड, इस पर पार्शियल चार्ज, इस पर इलेक्ट्रोफाइल। देखिए ये पाई इलेक्ट्रॉन इसी इलेक्ट्रोफिलिया पर अटैक किया है, लेकिन ये वाला न्यूक्लियोफाइल अटैक किया तो इलेक्ट्रॉन दूर चला गया है। ई भी इलेक्ट्रोमेटिक इफेक्ट है, लेकिन ई भी इलेक्ट्रोमेटिक इफेक्ट है, लेकिन इस रीजन से दूर जाने की वजह से माइनस इलेक्ट्रोमेटिक इफेक्ट, और इस रीजन पर ही अटैक करने से प्लस इलेक्ट्रोमेटिक इफेक्ट। ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको। ऐसे ऐसे रिएक्शन हो जो बनना है, इतना भी लिख लेंगे, स्क्रीन शॉट ले लेंगे ना तो सफिशिएंट समझ जाएंगे। एक बार लेक्चर देखना है, दोहरा पैरा के देख लीजिए क्या करना है, लिख लीजिएगा वो वाला, वीडियो रोक कर लिख लीजिए, मिटाने जा रहे हैं। ठीक है, तो मित्रों समझ में आ रहा है ना। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो बताया कि नहीं बताया, चलो बता दे रहा है। थोड़ा सा कंसेप्ट होता है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का। ठीक है, थोड़ा सा बस बता दे रहा है इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। देखो हम दो लाइन खींच रहे हैं, एक तरफ इलेक्ट्रोफाइल एक तरफ न्यूक्लियोफाइल बता के काली हटा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रोफाइल होता है इलेक्ट्रोफाइल और एक होता है न्यूक्लियोफाइल। यही सब जानते हैं, जानते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बस यही सब है कि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल कहाँ से कौन रिएक्शन करेगा, किससे रिएक्शन करेगा, किसको डालने से क्या रिएक्शन होता है। मतलब ये सब बेसिक कंसेप्ट जब जानेंगे तो वो सब रिएक्शन अपने आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है, हिंदी में इलेक्ट्रोफाइल को कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं, और इसको कहते हैं नाभिक नहीं, नाभिक नहीं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं नाभिक नहीं। देखिए होता क्या है ना, इलेक्ट्रॉन्स नहीं नाभिक नहीं में स्नेह का मतलब क्या होता है जानते हैं, प्यार प्रेम मोहब्बत स्नेह जिससे होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं। अच्छा ये बताइए इलेक्ट्रोफाइल, अगर इलेक्ट्रोफाइल को अगर हम तोड़ के बताएं तो इलेक्ट्रोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन, फाइल का मतलब होता है लविंग, फाइल का क्या मतलब होता है लविंग, मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, जिसको इलेक्ट्रॉन से प्यार हो। समझ रहे हैं ना, आपको क्या समझाने की जरूरत है, आप तो पूरा समझते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो लविंग होता है ना उसको कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, हिंदी में आसानी से आ जाता है इलेक्ट्रॉन्स नहीं। अच्छा ये बताइए जैसे हमारे पास कीपैड मोबाइल है, कीपैड चलाते हैं, कीपैड का मोबाइल है, किसी के पास आईफोन है, तो हमारे दिल में एक रहेगी ना मनसा कि हमारे पास भी आईफोन हो। तो हमारे दिल में ये क्यों आया, क्योंकि हमारे पास नहीं है। मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन से प्रेम किसको होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं, चाहत किसको होगी किसी से, जिसके पास किसी चीज़ की कमी रहेगी उससे ना उसकी चाहत होगी। तो इलेक्ट्रॉन जिसके पास कम रहेगा उसी को इलेक्ट्रॉन से प्रेम होगा। तो इलेक्ट्रॉन किसके पास कम होगा, इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज किसके पास कम होगा, पॉजिटिव चार्ज के पास। तो पॉजिटिव चार्ज मतलब आर एल्काइल हाइड्रोजन, उसके बाद होता है कार्बिन। कार्बिन देखिए बहुत महत्वपूर्ण कंपाउंड है, इसको लोग इलेक्ट्रॉन देकर सोच लेते हैं कि न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल है। क्या होता है ना, जिसे देखिए क्लोरीन होता है, कार्बन होता है, कार्बन होता है, क्लोरीन होता है, इस पर एक मोटे इलेक्ट्रॉन होता है, दो इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है अभी ये 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है कार्बन, याद रखिएगा इसको। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसीलिए इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन ले सकता है। उसी न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल मतलब नाभिक नहीं, नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन कैसा होता है पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव जिसको न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग, ये गलत हो गया, न्यूक्लियस लविंग। देखिए होता क्या है कि न्यूक्लियस की चार्ज किससे होगी, न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज की चार्ज किससे, पॉजिटिव चार्ज को कौन पाना चाहेगा, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज मतलब जैसे आर पर माइनस, एच पर माइनस, ओ एच पर माइनस, ओ आर पर माइनस, यानी जिसके पास माइनस चार्ज है वो नाभिक से नहीं होगा। नाभिक से नहीं मतलब न्यूक्लियोफाइल होगा, मतलब प्रोटॉन पर या पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करेगा। और इलेक्ट्रोफाइल का मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वह इलेक्ट्रोफाइल होगा। इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी यहाँ पर अटैक करेगा। ठीक है, ये बस थोड़ा सा कंसेप्ट था इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का, बना के लिख लीजिए।
लिख लीजिए, वीडियो रोक दीजिए फिर लिख लीजिए, हो गया ना, मिटाने जा रहे थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हो गया खत्म। देखिए थोड़ा थोड़ा हम इफेक्ट बता रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट खत्म हो गया, बस थोड़ा थोड़ा जो इफेक्ट है उसको हम बताते चले रहे हैं, आप लोग नोट करते चलिए, ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, आप रिएक्शन करेंगे तो उसमें भी इफेक्ट बताते रहेंगे तो आपको पता होता रहेगा। अब हम अगला पढ़ेंगे रिजोनेंस, रिजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, रिजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। देखिए रिजोनेंस क्या होता है, इसमें भी पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर इसमें भी होता है पाई इलेक्ट्रॉन का, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि पाई इलेक्ट्रॉन रिजोनेंस किसी कंपाउंड में तभी होगा, देखिए रिजोनेंस किसी कंपाउंड में तभी होगा जब कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड हो, समझ रहे हैं ना, या फिर कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड और लोन पेयर हो। ध्यान दीजिएगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और डबल बॉन्ड जब कंजुगेट में रहेंगे या डबल बॉन्ड कंजुगेट में रहेगा तभी ना रिजोनेंस होगा, ऐसे रिजोनेंस नहीं हो सकता है। देखिए कंजुगेट होगा ही, गलत लिख दिया, कॉनगेट लिख दिया, हमको तो लगा था कि कोलगेट ना लिख दें, कंजुगेट, ठीक है, कंजुगेट में होना चाहिए पाई बॉन्ड या फिर पाई बॉन्ड लोन पेयर। जिसे मान लीजिए कि अगर हम सीधे इस पर करवा रहे हैं क्वेश्चन, समझ में आ जाएगा, जैसे कि अगर हम कहें CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, अगर हम कहें कि इसमें रिजोनेंस, इसका रिजोनेंस करवाइए, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका ड्रा कीजिए, अगर आपको ड्रा करना आता है तो करिए, नहीं करना आता तो देखिए, फिर उसके बाद करिएगा, अगला देंगे तो उसका करिएगा। देखिए होगा क्या ना कि देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है ना, मतलब कंजुगेट में है, एक के बाद एक है ना, यानी अगर कंजुगेट में है तो यहाँ पर रिजोनेंस हो सकता है, मतलब ये अगर ये डबल बॉन्ड इस पर अटैक करे तो यह डबल बॉन्ड इस पर अटैक करेगा तो यह डबल बॉन्ड टूटकर इस पर चला आएगा। अगर हम इसको कहें तो देखिए ये हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एक डबल बॉन्ड टूट गया है यहाँ से, और यहाँ पर आया है तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH, और ये भी बॉन्ड टूट कर इस पर चला आया है सिंगल बॉन्ड CH2। ये बॉन्ड टूट कर इस पर आया, कहाँ आया है, क्योंकि बॉन्ड टूटा है, तो बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला है तो इस पर आया, तो यहाँ का तो इलेक्ट्रॉन देखिए, यहाँ पर तो 4 बॉन्ड बैलेंस है ना, लेकिन यहाँ पर एक बॉन्ड की कमी हो जाएगी, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। एक हम दे रहे हैं, करिए उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रख दिए, जैसे कि RC डबल बॉन्ड O NH2 है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रख दिए, कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल है, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता है, सांस लेना इससे कठिन है, करिए, कर लिया। देखिए करेंगे का कि लोन पेयर है, लोन पेयर इस पर अटैक करेगा और ये डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा, यानी कि RCO पर नेगेटिव डबल बॉन्ड NH2, और इसका लोन पेयर इस पर चला गया NH2, समझ में आ रहा है, और इस पर डबल बॉन्ड हो गया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज। याद रखिएगा कि जिससे एक बात याद रखने वाली बात है ना कि अगर कोई कंपाउंड जितना पॉजिटिव रहेगा, जितना नेगेटिव रहेगा, या फिर कोई न्यूट्रल रहेगा, तो वह रिजोनेंस के बाद वो न्यूट्रल ही रहना चाहिए। देखिए यहाँ पर न्यूट्रल है ना, कोई चार्ज है इस पर नहीं है, तो रिजोनेंस करने के बाद भी अगर एक पॉजिटिव आ रहा है तो एक नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि उसको न्यूट्रल कर सके, ठीक है, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हो जाएगा। 2-3 ठोकर दे रहे हैं, करिए, दे रहे हैं, करिए। जैसे कि अगर हम दें आपको CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, देखो इसको कहते हैं ना एक्रोलीन, इसको कहते हैं एक्रोलीन, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करिए, वीडियो रोक दीजिए, ड्रा करिए इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, देखिए कर लिए है ना, देखिए इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, देखिएगा
डबल बांड, सिंगल बांड, डबल बांड, मतलब कि कॉन्जुगेट में है, यानी यह वाला इलेक्ट्रॉन अगर लोन पेयर यहाँ पर जा रहा है ये वाला। अच्छा ये बताइए, हम इस वाले बॉन्ड को तोड़कर यहाँ कहीं नहीं लिया है और इसको तोड़कर यहाँ क्यों नहीं लिया? क्यों इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर शिफ्ट किए हैं? क्योंकि देखिए ये नियम है ना कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड रहता है इलेक्ट्रॉन उधर ही जाने का प्रयास करता है, ठीक है। और बॉन्डेड पोजीशन में इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन जो होता है ना बेस्ट एक्यूमुलेटर होता है इलेक्ट्रॉन का, यानी यह बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ एक्यूमुलेट कर सकता है, ले सकता है, इसीलिए यह बॉन्ड ऐसे टूटेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से बॉन्ड टूटता है। तो देखिए इसको करेंगे CH2 सिंगल बांड CH, डबल बांड CO नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव चला जाएगा और यहाँ से जब गया है यहाँ पर पॉजिटिव चला जाएगा, एक्रोलीन इसको कहते हैं, ठीक है। एक और ड्रा करिए आप, CH2 डबल बांड CH सिंगल बांड Cl, इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करिए ना। वीडियो रोक दीजिए, अगर समय लग रहा है तो वीडियो रोक दीजिए, फिर देखिए। देखिए इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, इसका लोन पेयर इस पर जाएगा, ये देखिए हो जाएगा CH2 सिंगल बांड CH डबल बांड Cl, इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, इस पर ठीक है, इस पर नेगेटिव चला जाएगा। अब देखिए ये हो गया। अब थोड़ा हम क्वेश्चन दे रहे हैं, अब उसको अपने से करिएगा। ये समझ गए ना, कंसेप्ट समझ गए कि कैसे कैसे बांध टूट रहा है, कंसेप्ट तो समझ गए कि बांध कैसे कैसे टूट रहा है। जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं उसको करिएगा। हम दे रहे हैं बेंजीन है, इसमें ऑक्सीजन माइनस, इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करिए। वीडियो रोक दीजिए, फिर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा कर लीजिए, अपने से कर लीजिए एक बार, फिर उसके बाद हम हमारा सॉल्यूशन देखिएगा कि हम कैसे करना है, अपने से एक बार कर लीजिए। तो आपने कर लिया होगा। देखिए इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा कैसे करेंगे। यहाँ पर माइनस चार्ज है, यहाँ पर लोन पेयर है, लोन पेयर है तो यह लोन पेयर इस पर आएगा बॉन्ड, यह बॉन्ड टूटकर इस पर आएगा। ध्यान दीजिएगा कैसे कर रहे हैं। और इसमें एक और बहुत मस्त कंसेप्ट है, बताएंगे, पहले ध्यान से देखिए इसको कैसे कैसे टूट रहा है बॉन्ड। देखिए जब यह लोन पेयर बॉन्ड टूटा तो इसका लोन पेयर यहाँ पर आ गया और यह डबल बॉन्ड बन गया है। ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज पहले से तो प्लस नहीं आएगा, क्यों समझ रहे ना, क्योंकि यहाँ पर माइनस, यहाँ पर लोन पेयर आ गया, यानी इसका मतलब यहाँ पर माइनस चार्ज आ गया। और इस पूरे कंपाउंड को देखिए कि यह नेगेटिव कंपाउंड है, क्योंकि इस पर पहले से एक माइनस चार्ज है, तो यहाँ पर अगर माइनस कर रहे हैं यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा तो डबल माइनस हो जाएगा ना। तो जितना चार्ज कंजर्व रहना चाहिए ना, चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ा है ना, चार्ज कंजर्व होना चाहिए। अब देखिए ये बॉन्ड तो रहेगा ही। अब यह लोन पेयर इस पर अटैक करेगा तो यह बॉन्ड टूटकर यहाँ जाएगा। देखिए अब ये डबल बॉन्ड हो गया, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन का बॉन्ड तो है यहाँ पर, ऑक्सीजन का बॉन्ड यहाँ पर आ गया माइनस चार्ज नेगेटिव लोन पेयर के साथ, और यहाँ पर डबल। समझ में आ रहा है इतना सिंपल है यार, अपने से आप करो, आगे नहीं करे कि हो तो बता देना, अपने से करो। चलो अच्छा देखो, अब यह बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर आ जाएगा, अब इसका बॉन्ड टूटकर यहाँ पर आ जाएगा, कर रहे हो ना। देखिए अब देखिए यह डबल बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड यह हो जाएगा, इसका लोन पर यहाँ और ये डबल बॉन्ड, ठीक है। अभी नेगेटिव चार्ज के साथ है। अब देखिए यह इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर है यहाँ पर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ पर टूट जाएगा, और देखिए क्या होगा। ये देखिए आप, भाई देखिए कि जो डबल बॉन्ड यहाँ था अब वो डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ आ गया। देखिए ना, ऑक्सीजन में माइनस पहले से आ गया, लेकिन जो डबल बॉन्ड यहाँ था वो डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। इसको कहते हैं फिनॉक्साइड आयन। अगर फिनॉक्साइड आयन का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करना चाहें तो देखिए कितना है, 1 2 3 4 5, यानी इसका 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका 5 है। अच्छा ये बता, अच्छा इसमें एक बहुत मस्त खास किस्म का एक चीज़ देखने को मिला है। अगर इसको आर्थो पोजीशन जानते कहते हैं, इसको मेटा पोजीशन, इसको पैरा पोजीशन। अच्छा ये देखिए कि जब कोई ऐसा ग्रुप है जो रिजोनेंस शो कर रहा है
जो रिजोनेंस शो कर रहा है, कोई ऐसा ग्रुप जो रिजोनेंस शो कर रहा है, तो रिजोनेंस शो कर रहा है तो यह एक खास किस्म का देखने को मिला रिएक्शन अभिक्रिया, अरे जो कंसेप्ट है कि यह लोन पेयर या तो ऑर्थो पोजीशन पर आ रहा है या तो पैरा पोजीशन पर आ रहा है। मेटा पोजीशन पर देखिए आ ही नहीं रहा है। देखिए मेटा पोजीशन पर दोनों में आया, इसका रिजोनेंस करवाए हैं तो मेटा पोजीशन पर देखिए कोनों में भी लोन पेयर आया, मेटा पोजीशन पर नहीं है, ऑर्थो पोजीशन पर आया है या तो पैरा पोजीशन पर आया है। तो देखिए करेंगे क्या ना कि इसीलिए जब हम कोई इलेक्ट्रोफाइल देते हैं ना, इलेक्ट्रोफाइल से किसी बेंजीन या फिर ऐसे ग्रुप की जो जिसका ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या जो रिजोनेंस शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा रहा है बेंजीन रिंग पर, तो किसी भी इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन कराते हैं तो वो ऑर्थो पैरा पर ही जुड़ता है, मेटा पर जुड़ता ही नहीं। इसी कंसेप्ट से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पर ही आती है, मेटा पर आती ही नहीं। समझ रहे हैं ना? कोई भी यहाँ पर ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन को रिजोनेंस से बेंजीन की तरफ दे रहा है तो वह ऑर्थो और पैरा की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है, मेटा को कुछ कर ही नहीं रहा है। इसीलिए तो ऑर्थो और पैरा पर ही कोई इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है, मेटा पर कोई इलेक्ट्रोफाइल नहीं जुड़ता। बताएंगे आगे जब एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ाएंगे ना तो बताएंगे इसको, ठीक है। अच्छा अगर हम देखें, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी में देख लीजिए आप लोग समझ के, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करें, अगर देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करें, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करें, ध्यान से देखिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करें तो O पर माइनस है, O पर माइनस इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, करता है भाई, कौन सा करता है बताइए, लिखवाए ना पाँच, देखिए पन्ना पलटी और देखिए कि कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट कि माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, देख लिए प्लस इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। प्लस इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा रहा है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को अपने सामने वाले कार्बन को बढ़ा रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो होगा देखिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप माइनस इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। समझ में आ रहा है ना? सिंपल सा है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करें, ऑक्सीजन तो है तो ऑक्सीजन तो प्लस इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, रिजोनेंस भी शो कर रहा है, रिजोनेंस से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पूरा पाई बंडवा तोड़ के दे रहा है इलेक्ट्रॉन। अगर हम कहें देखें तो रिजोनेंस जो होगा ना, जो देखिए रिजोनेंस जो होगा ऑर्थो पर जो होगा वही रिजोनेंस पैरा पर भी होगा। देखिए रिजोनेंस इफेक्ट से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पर बढ़ेगी वही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पैरा पर, देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दो थे, यहाँ पर ऑर्थो पैरा पर रिजोनेंस इफेक्ट सेम लगेगा, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट डिफर कर जाता है। इंडक्टिव इफेक्ट डिफर किसी कर जाता है, देखिए अगर ये प्लस इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है ना, तो प्लस इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा रहा है, यानी इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा बढ़ाएगा, इस कार्बन से जुड़ा है तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा इस पर बढ़ाएगा, फिर इस पर, लेकिन इसको हम लेना ही नहीं है क्योंकि हम ऑर्थो मेटा पैरा पर तीन चीज़ का कंपेयर करेंगे। समझ में आ रहा है ना भाई? ज़्यादा तेज तो नहीं है ना? अगर तेज है तो वीडियो को 0.25 पर करके देखना, ठीक है, नहीं तो धीरे हम धीरे बता रहे हैं। इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि डोनेटिंग कर रहा है, इस पर फिर इस पर। इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें ना तो देखो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पर होगी इंडक्टिव इफेक्ट में, ऑर्थो पर, फिर उससे ज़्यादा होगी मेटा पर, फिर इससे ज़्यादा होगी इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक आ रहा है? यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा ऑर्थो पर पैरा पर, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिजोनेंस के कारण बना है, ऑर्थो पैरा पर सेम बना है, लेकिन ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंडक्टिव इफेक्ट के कारण ज़्यादा बना है। अगर कोई चांस पूछे कि किसमें ज़्यादा चांस है कि ऑर्थो पैरा में भी किसमें ज़्यादा चांस है कि रिएक्शन कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे तो ऑर्थो पर, क्योंकि ऑर्थो पैरा तो सेम है, लेकिन यहाँ पर ऑर्थो का इंडक्टिव इफेक्ट इसको मिलाकर यहाँ पर इसका डेंसिटी ज़्यादा कर दे रहा है, यानी कि ऑर्थो पर ज़्यादा इलेक्ट्रिक इफेक्ट लगेगा। डेंसिटी की अगर बात करें, अगर हम नंबरिंग कर दें 1 2 3 4 5, ठीक है, पहले इसको उतार लीजिए, फिर इसको मिटा के फिर बता रहे हैं, उतार लीजिए इसको, वीडियो रोक कर उतार लीजिए, ठीक है, मिटा रहे हैं। देखिए करना क्या है ना, जिसे आप लोग को बताना है, सवाल है, अगर हम नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 तो हमको आपको बताना है
ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऑर्डर को बताना है। 1 2 3 4 5 दिया है, बताना है कि किस क्रम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ कितना कितना है। वीडियो रोकिए, एक बार ट्राई करिए अपने से फुल एकदम पसीना बहा बहा के एकदम, समझ रहे हैं ना, जब तक आ ना जाए। गलता करिए लेकिन करिए, बाद में काट दीजिएगा गलत होगा तो, इससे आपको पता चलेगा ना कि नहीं गलती किए थे। तो देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा क्या, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो आर्थो और पैरा पर रिजोनेंस के कारण सेम है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट जो प्लस इंडक्टिव इफेक्ट इस पर होगा आर्थो पर, पैरा के इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा होगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो 1 पर होगी, ठीक है। अब देखिए 1 और 5 सेम है, जो 1 पर होगा वही 5 पर होगा, समझ रहे हैं ना। पोजीशन देखिए सेम है, या फिर इसको ऐसे करें या फिर इसको ऐसे करें, बतिया तो सेम ही है। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 1 पर होगी वही 5 पर होगी। अब उसके बाद की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 3 की होगी, क्योंकि इस पर रिजोनेंस इफेक्ट लग रहा है, भले इंडक्टिव इफेक्ट कम लग रहा है लेकिन रिजोनेंस इफेक्ट लग रहा है ना, इस पर ज़्यादा लग रहा है इंडक्टिव इफेक्ट, इस पर कम इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, लेकिन रिजोनेंस इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट से बहुत ज़्यादा होता है। रिजोनेंस इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा होता है हमेशा, ऑलवेज। एक आध दो के केस होता है जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है, हम उसको बताएंगे कौन सा केस होता है, लेकिन रिजोनेंस अधिकतर केसों में इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा होता है। तो फिर 3 पर होगा, फिर 2 पर सबसे कम होगा, और 2 पर जो होगा वही 4 पर होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर ये होगा। तो ये कर लीजिए, किए हैं ऐसे ही आया है ना, सही आया तो ठीक, नहीं आया तो गलत काट दीजिए, उसको बनाइए मत, उसी में घिसी पीछे मत कीजिए, काट दीजिए, काट के फिर से लिखिए इसको, ठीक है। अब देखिए बेंजीन की बात हो रही है, बिंगवासन को याद आ गया, कुछ बेंजीन बता दे रहे हैं, पूछता है। देखिए बेंजीन जो होता है ना, ये देखिए ये जो बेंजीन होता है ऐसे, इन दोनों बेंजीन को हम ना, इन दोनों बेंजीन को कहते हैं केकुलेफॉर्म, ठीक है। और इन जो दोनों बेंजीन को हम कहते हैं डिवार फॉर्म, ठीक। ये दोनों बेंजीन जो होते हैं ना केकुलेफॉर्म होते हैं। ये पता नहीं कोई एग्जाम में इस बार आया था, ऐसा स्ट्रक्चर दिया था, पूछा था कि दीवार बेंजीन है, शायद बीएससी में आया था, बीएससी में शायद आया था कि दीवार बेंजीन है, ठीक है। और जो बेंजीन में टोटल कंपाउंड ऐसे बने होते हैं, और जो इनका परसेंटेज होता है ना 39% ये होता है, 39% ये होता है, 22/3% ये होता है, 22/3% ये होता है, और 22/3% ये होता है, ठीक है। लिख लीजिए केकुलेफॉर्म डिवार फॉर्म, वो सिंपल है, कर लीजिए, ठीक है ना। उतार लीजिए, वीडियो रोक कर मिटा नहीं जाना। तो अभी हम रिजोनेंस पढ़ रहे हैं। रिजोनेंस थोड़ा बड़ा है ना, रिजोनेंस बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रोल अपना देता है, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा इसको लंबा खींच रहे हैं। अगर ख़त्म करना चाहें तो उसको अच्छे लगते हैं बहुत कम में, लेकिन समझ में तो आना चाहिए। अच्छा अगर हम चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको घर से करके आइएगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना इससे, तो इसको घर से करके आइएगा। देखिए ये स्ट्रक्चर है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसको घर से करके आइएगा। इसमें ना कितना टोटल नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकता है, इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा कीजिएगा, उसको गिनिएगा कि कट हुआ, जितना होगा कमेंट में आंसर लिखिएगा।
और जो प्रॉब्लम होगा, जो समझ में नहीं आएगा, कमेंट में पूछिएगा, हम बताएंगे। तब तक के लिए चलिए, ठीक है, बाय बाय।